भैया जी, ये नीतीश कुमार का घर किधर पड़ेगा? लोकेशन देखो भाई, यहीं छठ मनाते होंगे लोग। तो अभी हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव जा रहे हैं। ये हरनौत विधानसभा है। कल्याण बीघा नाम का उनका गांव है, जो कि पैतृक गांव है। हरनौत ही वो विधानसभा है जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1985 में भी 1995 में भी चुनाव जीत चुके हैं। ये देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री 20 साल से पद पर बैठे हैं, उनका गांव देखने में लगता कैसा है। कितना आगे है? यही वाला है। अच्छा, नीतीश कुमार का गांव यही है? यही है। और घर उनका कौन सा है? अंदर जाके? नहीं, सामने जो व्हाइट रहता है। हाँ, रहता है इधर कोई? यहाँ कोई नहीं रहता। उनके घर में कोई नहीं रहता है? तो आइए, कोई दिखाइए ना हमको। आप चलेंगे? ये हरनौत विधानसभा पड़ती है जी। तो यहाँ तो बोला जाता है कि गढ़ है उनका नीतीश कुमार का पूरा। हाँ, इस बार फिर से नीतीश कुमार। हाँ, हाँ, तो सिर्फ यही हरनौत में ही कि बिहार में भी? ऑल ओवर बिहार में। ऑल ओवर बिहार में आप लोग पूरा समर्थन करते हैं? जी हाँ। हाँ, यही है। 15 साल बेमिसाल कल्याण बीघा के लाल, आपने कर दिया कमाल। आप ही विकास पुरुष, आप ही नीतीश कुमार, आपकी सरकार, आपसे सरोकार। बिहार में सर्वाधिक अवधि मुख्यमंत्री रहने का गौरव नीतीश कुमार के पास है, और वही बोर्ड पर लिखा हुआ है। कोई रहता नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं रहते हैं कोई। और कब कब आते हैं? आते हैं वही 3 बार आते हैं साल में। कब कब? वो डेट मालूम नहीं है, वहाँ पे डेट लिखा हुआ वो याद नहीं इतना। कहाँ पे लिखा है? वो वाटिका है जो बोल रहे थे? हाँ, बाटका है जो। आइए वाटिका देखते हैं। ये छठ घाट ये है कि छठ घाट जो पीछे था वो है? छठ घाट वो वाला, ये तो तालाब है सौंदर्यीकरण सब। और देवी स्थान बोलते हैं वो मंदिर है? हाँ, देवी स्थान यही है मंदिर। अच्छा, ये वाटिका है। हाँ, ये बाटका हुआ उनका। वैसे अगर आप मतलब गांव के हिसाब से सोचें तो यहाँ पर पूरा विकसित है, जो आप मतलब संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, पूरा विकसित है हम लोग। कोई तो कमी रहती होगी ना? कोई कमी नहीं है। आदमी को क्या चाहिए, हर एक सुविधा। लाइट आती है पूरे टाइम? हाँ, लाइट एकदम पूरे टाइम। कितने घंटे आती है? 24 घंटे। और उससे मतलब कि जैसे कि 1 घंटा वो अलग बात है, खराब हो जाने के बाद। तो 24 घंटा लाइट है। 24 घंटा लाइट है। अच्छा, ये कविराज राम लखन सिंह स्मृति वाटिका। राम लखन सिंह के बारे में थोड़ा बताइए। ये उनका पिताजी हुए। हाँ। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। बाकी तुम ज्यादा नहीं कुछ और उनका यहाँ पर स्मारक बनाया गया। हाँ, तो यहाँ पर वही पीछे लोग बता रहे थे हमको कि यहाँ पर फूल चढ़ाने आते हैं साल में। हाँ, साल में 3 बार आते हैं। हाँ। जैसे पिताजी के वो अपना माता जी का और अपना वो पत्नी जी का। अच्छा, तीनों लोगों का यहाँ पर समाधि एक तरह से बनाया हाँ, हुआ। हाँ। यहाँ स्कूल है गांव में? जी, स्कूल है। और 10+2 भी है, ITI है, हॉस्पिटल है। तो ये गांव में है कि हरनौत में? हर कल्याण विभाग में है। कल्याण बीघा में? जी तीनों चीजें? हाँ, तीनों चीज है। तो उस हिसाब से आप लोग संतुष्ट हैं? जी हाँ। तो क्या लिखा है इस पे, पढ़ के बताओ। तो जैसा कि कई जगह रिपोर्ट भी हुआ है, और जो भी इस गांव के बारे में कोई भी कवरेज करता है वो यही लिखता है कि गांव के लोग, चाहे एनडीए के बारे में कुछ भी कहा जाए, पिछले 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार के बारे में कुछ भी कहा जाए, लेकिन गांव के लोग जो हैं वो पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट हैं कि नीतीश कुमार के दामन पर कोई दाग नहीं है। और यही चीज़ लोग कहते भी हैं कि चाहे किसी भी तरफ रहें, उनके आसपास चाहे लोग कुछ भी करते रहें, नीतीश कुमार ने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपना परिवार साथ लेके नहीं चलते हैं, जो कि इल्ज़ाम और बाकी पार्टीज़ पर लगते रहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बिहार की बात करें तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल हो। और भी लोगों से हम यहाँ बात करेंगे। गांव देखने में ऐसा है कि सुविधाएं हैं, और लोगों का कहना भी है कि हरनौत में ITI भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है। तो अब हम देखने ये आए हैं कि जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उनका गांव और उनके गांव के लोग कैसे हैं, क्या सोचते हैं। क्या उम्र है आपका? हमारा उम्र है करीब 50। आपसे 24-25 साल बड़े हैं वो। बड़े हैं कि हम तो उनको जानबे नहीं करते थे पहले। हाँ, पहले नहीं जानते? हमारे चाचा न लगता है, तो हमारे सब का तो जन्मौती नहीं था। अच्छा,
ये बताइए कैसा लगता है कि जिस गांव में आप रह रहे हैं वहीं का जो वहाँ से निकला हुआ एक इंसान है वो 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, ये जो भावना है वो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करें? नहीं, ऐसे तो सब तरह से 20 साल से भी काम किए जो ठीक है किए, और किसी तरह से भी दिक्कत तो नहीं है। कुछ कोई कमी अगर आप सोचते हो कि ये और चीज़ होती गांव में? ना किसी तरह कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। ना कुछ कमी नहीं है। चलते हैं आगे। ये जो घर है जो इस तरफ है वो लोग बता रहे हैं कि 2-3 साल पहले ये पक्का घर इस तरीके से बना है। उसके पहले ये जो गांव का ट्रेडिशनल घर होता है, एक कुंडी लगी हुई है, वही वाला ताला है और पुराना वाला दरवाज़ा है। ये नीतीश कुमार का पहले घर था और जो पीछे घर है वो बाद में इसको बनाया गया। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग से ही बात करने आए हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि जेडीयू को बदल दिया जाए, कुछ काम नहीं हुआ? काम ना कैसे हुआ सर, काम तो दिख ही रहा है। काम तो इतना बड़ा हुआ हम 22 साल बम्बे कमाने जाते थे, जब बम्बे छोड़ दिए अभी यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, और क्या इतना सुबह चैन चाहिए? तो बॉम्बे क्यों छोड़ दिए? बम्बे छोड़ दिए, यहाँ सुविधा हो गया, छोड़ दिए बम्बे। इस गांव से है लोग पलायन करके, जो युवा है वो बाहर जा रहा है नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। वैसे तो कमाने खाने जा ही रहे हैं, कमाने खाने तो जा ही रहे, जिनको यहाँ से नहीं पूरा हो रहा था वो बाहर कमा खा रहे हैं। अच्छा, इतना मतलब जो इमेज वाली बात है, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार चाहे किस पार्टी मतलब किसी के भी साथ रहें, उनकी जो छवि है वो एकदम पाक साफ है। कई लोग ये कहते हैं कि उनका मतलब जो पर्सनली उनका जो जीवन रहा है वो एकदम साफ रहा है, उन पर कोई दाग नहीं। बात तो सही है, खानदान को नहीं लेके चल रहे हैं, पूरे बिहार को लेके चल रहे हैं, लालू को खानदान लेके चल रहा है। ये सेंटिमेंट है, लेकिन जब वो जाते हैं, मान लीजिए आरजेडी के साथ चले गए या आरजेडी से अलग हो गए, फिर बीजेपी के साथ चले गए, वो तो अपना अपना है। आरजेडी इनके साथ आता है, ये नहीं जाते हैं। क्या भैया? आरजेडी इनके साथ आता हाँ, है। यहाँ ये बैठो तो बीच में। ये तो मुख्यमंत्री ही बने रहते हैं ना, हाँ। थोड़े है कि मतलब ये जाते हैं, आरजेडी ही आता है इनके पास। तो आप लोगों को ये नहीं लगता है कि क्यों चले गए लालू यादव की पार्टी? नहीं, देखिए वो तो राजनीति का परिस्थिति समय बताता है, वो तो राजनीति का परिस्थिति समय है जो तभी भी, बताता है। लेकिन आप लोग समर्थन करते हैं उनका। देखिए हम लोग तो समर्थन करेंगे, इसलिए करते हैं कि इनके विकास है। हाँ। इनका जो विकास है पूरे बिहार में, तो वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किया है और न करेगा। और दूसरी बात है कि ये जो पद है मुख्यमंत्री का, ये जो 20 साल काल कोठरी में रह चुके, इसको काल कोठरी बोला जाता है। मीडिया लोग, आप ही लोग के भाषा में सुनते हैं टीवी पर कि मुख्यमंत्री पद को काल कोठरी बोला हाँ, ये काल कोठरी है। काल कोठरी हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो बोलते हैं काल कोठरी है। ये काल कोठरी में जो रहता है वहाँ लिखा वो है गौरव है नीतीश कुमार सुनिए का। ना सर, नहीं हाँ। नहीं, आप लोग की भाषा में टीवी पर सुनते हैं कि काल कोठरी में जो जाता है वो साफ निकल कर नहीं आता, कुछ न कुछ उसमें दाग रहता है। अच्छा। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो 20 साल काल कोठरी में रहे हैं, 20 साल के बावजूद भी एक भी दाग उनके छीटक पर नहीं पड़ा हुआ। यही बहुत उपलब्धि की बात। लोग ये भी बात कर रहे हैं अंदर खाने की, हो सकता है कि अब जब सरकार बन जाए अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन मतलब एनडीए की, तो हो सकता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना रहे। नहीं नहीं नहीं, सोचना क्या है, मुख्यमंत्री है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल हर कोई सोचता तो होगा, आप अभी कह रहे हैं। नहीं नहीं, हम अरे लोग नहीं देखिए, सोचते हैं। हम कोई लोग ना कोई सोच रहे हैं मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ। और मुख्यमंत्री का वैकेंसी बिहार में नहीं। चलिए हम आगे निकलेंगे, पैदल चलेंगे, गाड़ी चलेंगे? गाड़ी चल जाएगा, ऐसे पैदल जाएगा तो गाड़ी भी जाएगा, रोड वैसे हरनौत निकल जाएगी। 3-4 किलोमीटर होगा ना यहाँ? बगल में मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है। और कुछ खाना हो तो कहाँ खाएंगे? और वहाँ कैंटीन है। क्या मिलता है आपके यहाँ, बताइए? चिली चिली मंचूरियन, रोटी पराठा, रोटी तंदूरी की समोसा तवा तवा वाला, वाला, समोसा भी मिलता समोसा लिट्टी, है। सबसे बढ़िया आप क्या बनाते हैं? चाउमीन वगैरह खाइएगा तब ना पता लगेगा सर। अरे तो आप बताइए सबसे बढ़िया क्या बनता है? वो आप जो खाइए जो बनेगा। खाएंगे वो बढ़िया बन जाएगा। हाँ। कुछ तो ऐसा होगा जो अच्छा उतना नहीं बनता हो। वो देखिए कस्टमर के ऊपर है। खाइएगा तो आपको बढ़िया लगेगा तो खाई कहीं। भैया चाउमीन बनाएंगे? क्या नाम है भैया आपका? लड्डू लड्डू। मतलब आप साइड बिजनेस कह रहे हैं इसको, इससे कितना कमाई हो पाता है?
500-600 डेली मनी होगा। कल्याण बीघा गांव है, ये लड्डू जी हैं, फिजिक्स ऑनर्स में इनका ग्रेजुएशन है और अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साइड बिजनेस के लिए ये फूडी लड्डू नाम का ये जो स्टार्टअप है वो इन्होंने शुरू किया है दशहरे के आसपास। जब हम घूम रहे हैं गांव में सुबह से ही, तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पूरी सुविधा दे दी है इस गांव में, सब कुछ अच्छा है। आप अगर पर्सनली मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए जो इस समय पर सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, वो आपको इनफ लगती हैं? हाँ ठीक ही ठाक है। शिक्षा को लेकर ठीक ही है सर। और आपको ये तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का पेपर लीक हुआ था आपको पता ही है, तो ये डर नहीं रहता है कि पेपर लीक ना हो जाए, साल ना खराब हो जाए? तो रहना करता है सर, हर कोई कराता है। मैं वो कर दूं क्या, ये भैया ने डाला धनिया? जी हम लोग घूम रहे थे गांव में और यही देखना चाह रहे थे कि कैसा गांव है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री के गांव तो देखिए रहे हैं कि हॉस्पिटल है बगल में। हाँ पहला बात तो रोड है, हाँ नाला पानी घरे घरे बना के मुख्यमंत्री दिए हैं। इतना पाकों में महात्मा रोड में चाहे कल्याण बीघा में सामने खंधा से जा रहे हैं सामने खंधा पानी में, और रोड पर एकदम किच 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 किच। अब तो इतना सुविधा दे दिए मुख्यमंत्री कि चकचका दिए। बगल में हॉस्पिटल, बगल में शूटिंग रेंज, ITI या थाना। और कल्याण बीघा में 10वां के स्कूल है बनल। अबरी मुख्यमंत्री कोची बना देते, इतना बना दिया तयो मुख्यमंत्री का सब शिकायत करता है। गलत बात है, ये गलत बात है, शिकायत करता है। जय लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं मुख्यमंत्री। रोजगार लंदन में अबरी कोची मुख्यमंत्री बना देती ना, जय रोजगार नहीं हो रहे है। 4 लाइन अथी देखते देख जिंदगी में, ये रोडवा के कहरनौध में 4 लाइन देख रहे हैं ना, कितना चमका दिया है। जे कहूँ मिलेगा ऐसा रोड? जितना मुख्यमंत्री बना जितना कोई नहीं बनावेगा। हम नहीं बात करते हैं ज्यादा, हम चालने करे लाली कि हम चालने कर रही, हमरा से बात होती तो। अबरी इतना मुख्यमंत्री बना दिया ये देहात में। अभी ये हॉस्पिटल चल रहा है, 24 घंटा रात दिन एकदम छुट्टी नहीं रहता है आदमी के। हैं कल्याण बीघा में अच्छा बात है ना, अच्छा बात है, तो अच्छा बना दिए। आप किस पे गुस्सा हैं? गुस्सा क्यों है? गुस्सा रहता है हमको गुस्सा सब पर रहता। हमको ये बोली है, हमको कोई किसी से कोई डर नहीं है। हाँ, नहीं ठीक बात है। हमको डर किसी से नहीं, डरने की जरूरत भी क्या है, डरना नहीं हम है। आज ही बात बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के फेर उठाइए, गिराइए मत, उठाइए फेर। गांव के इज्जत गांव में रखिएगा और कोई नहीं देखने वाला बाहर ही आवेगा, कोई नहीं, न लल्लू आवेगा, रामविलास आवेगा, कोई विधायक नहीं, मगर बालो बच्चा के सेवका बड़े के मुख्यमंत्री आ गया। इतना तो जानकारी है ना सबके बिहार में। अब नहीं बोलेंगे। ठीक है चाची, तो अब अच्छा हो गया है। सर अच्छा तो है ये। हाँ? मतलब इतना सब है तब भी कुछ लगता है कि कोई और चीज भी, कोई सुविधा होनी चाहिए, कुछ आपकी मांग है मुख्यमंत्री से? ये तो है कि होटल खोल दिलिए या 10,000 रुपया दिलखिन तो अथी होटल खोलिए तो 10,000 में कोई बिजनेस होगा है? यार से ज्यादा पैसा मिलती तो वही ना बिजनेस है। आई चला रही है, उतने पर काम कर रही है, जे चाहिए लिटिए बेच रही है। और जो शराबबंदी भी की है नीतीश कुमार, वो अच्छा किए। अच्छा किया, हाँ बहुत अच्छा। अभी भी बोलता है लोग कि मिल तो जाता ही है। यार तो चोरी नहीं कोई काम नहीं करे, दरोगा के पीछू में गाड़ी देता है, मुँह पर गाड़ी सर करेगा। ये कौन मतलब है? मुख्यमंत्री जी कह दिया कि दारू बंद हुआ तो छिप से सब पी रहा है, और छोटा आदमी तो सब पी रहा है, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, सब अभी भी इस गांव में भी लोग पी रहे हैं। गाँव में नहीं मिलता है, बाजार में नहीं मिलता है, बाजार जाके पीता है लोग। और केनू से पी ले उसको हम उसका मतलब है, वो मतलब नहीं है हमको। पीछू में दरोगों के गाड़ी देता है। दारू बंदी किया, बाकी पीवे करता है, जिसको मर्जी होता है, जिसको लाके पीवे करता है। हाँ, जीविका के दीदी है मनीषा। हाँ आप जीविका दीदी हैं? हाँ। तो आपके लिए तेजस्वी यादव भी तो बोले हैं कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, 30,000 रुपया दिया जाएगा। जानते हैं 30 फीस के।
तेजस्वी कहाँ से करेंगे? 15 साल में लालू जी ने ये किए, तब तेजस्वी आप कहाँ करेंगे? अनिश जी पहले ही दे दिए 10 रुपया। हाँ। अब पढ़ लिखल है बाल बच्चा और बैठल है बेरोजगार, नौकरी नहीं लग रहा है, अथी नहीं लग रहा है। नौकरी होना चाहिए। तो होना चाहिए नहीं, नौकरियों होना चाहिए। बाल बच्चा पढ़ लिख के बैठ रहा है, रोजगार भी आना चाहिए गरीब आमदी के। जब से कमा रही खा लिये रे में 5 साल हरनौद में रह लिए, अहिया कमा खा रही है। इधर आके हम नहीं बोलेंगे अब। पहले जंगल राज था जिसको कहते थे लालू यादव के टाइम पर। लालू फालू। अरे तो सुन तो लीजिए, अरे सुन के तो जाइए। हम लोग देखने आए हैं कि मुख्यमंत्री का गांव कैसा होता है, कैसा है। हाँ देखे तो होता है कह रहे हैं। मैंने कैसा है, हाँ ये बोलिए कैसा दिखता है। के गाँव कैसा है। हाँ तो जब होता है चुनाव तो यही रहता है, मतलब कि जेडीयू का कोई भी प्रत्याशी है उसी को वोट करना है। मैंने कहने का मतलब है ना कि इनसे अच्छा शासन अभी कोई नहीं दे सकता। जो देखते हैं, हालांकि ये भी वृद्ध हो गए हैं और हम लोग के कैंडिडेट भी वृद्ध हैं, लेकिन मजबूरी है कि मैंने इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है, जो आपने कहा कि वृद्ध हो गए हैं, हो सकता है जब अभी 2025 में अगर सरकार बन जाए एनडीए की तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना रहें। ये भी तो एक समीकरण बैठ सकता है। नहीं भी रह सकते हैं, मैंने जैसा चुन के लोग भेजेंगे उसी तरह का रिजल्ट ना आएगा। मान लीजिए ना रहे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो विधायक रहेंगे, उनसे कुछ काम चलेगा। हम लोग तो चाहते थे कि बेटे को यहाँ से मैंने टिकट देते, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो भी तो जिसको जदयू से मिला है उसी को देना है हम लोग को। और दूसरा कोई ऑप्शन आपको लोग, जनसुराज कोई हो विकल्प या नहीं आरजेडी है, हो? अभी कोई विकल्प नहीं। जनसुराज भी विकल्प आपको नहीं लगता? नहीं, वो तो अभी आया नहीं, तो उसकी क्या कल्पना करें। इनको देखे हुए कम से कम मैंने ब्लॉक उलॉक में घुसखोरी चलता है। हाँ। और प्रशासन वगैरह मैंने ठीक ठाक, पढ़ाई की व्यवस्था मैंने स्कूल बन गया है। हाँ। लेकिन पढ़ाई नहीं, ये सब कुछ नहीं है। कमजोरी तो है। और नौजवान के लिए नौकरी का वादा तो किए हैं, लेकिन वादा ही रहेंगे तब तो निभाएंगे। वादा चलिए 2020 में जो वादा किए थे वो सब आपको लगता है पूरा हुआ 5 साल? हाँ बहुत सब, मैंने बिजली का वादा किए थे। बिजली तो मैंने बिहार राज्य के प्रत्येक गांव में सड़क, प्रत्येक गांव में पानी, प्रत्येक गांव में जो मैंने जरूरत की चीजें हैं, बुनियादी सुविधाएं तो यही नहीं है। पढ़ाई जो आप कह रहे हैं स्कूलों में नहीं हो पा रही है, इस सब को लेकर अपने विधायक के पास या सीधे मुख्यमंत्री जी के पास, आप तो गांव के ही लोग हैं, कभी कोई कुछ सुनने गए? वाला नहीं है। अरे ब्लॉक में दिन दहाड़े पैसा लेता है यार। तो कभी किसी ने बोलने का कोशिश नहीं किया? कोई कोई इसका उपाय है ये नहीं है। और स्कूल में पढ़ाई की सुविधा से बच्चे जा रहे हैं, 10+2 तक भी स्कूल है। पढ़ाई तो हो रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है ना। मजा नहीं आ रहा है ना। हम लोग थे उस समय पढ़ाई स्कूल में होता था। हम लोग के जमाने में शिक्षक कम थे, बिल्डिंग कमजोर था, लेकिन पढ़ाई होता था। आज शिक्षक हो गए हैं, बिल्डिंग हो गया, लेकिन पढ़ाई का स्तर। और अभी भी जो युवा हैं वो और शहरों में नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। देखिए व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी सरकार कह दे, जैसे तेजस्वी जी कह दिए कि हर एक परिवार, नामुमकिन है। कोई भी सरकार वादा, झूठा वादा करती है, सबको नौकरी कोई सरकार आए नहीं दे सकती। रोजगार के अवसर बढ़ाने का मूल है। कह तो दिए हैं कि इतना फैक्ट्री आ रहा है, तो देखना है कि कितना फैक्ट्री बिहार में लगती है। यहाँ तो देखिए रहे हैं कि आनंद सिंह, कितना आनंद सिंह है यहाँ। अब ये सब टीस तो देखिए है ना, मान लीजिए चलिए मुख्यमंत्री का गांव भी है, पर आप भी ये वाली आलोचना तो कर ही रहे हैं। आलोचना जो रहेगा सो करबे न करेंगे। मैंने खाली आनंद सिंह का नाम न है, लेकिन प्रत्येक ब्लॉक में, जिला स्तर पर उस तरह के लोग हैं ही। दीदी आप बताइए, गांव की अगर बात करें, ये सारी सुविधाएं तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसा है लगता है कि ये भी चीज़ होनी चाहिए विकास के नाम पर या सुविधाओं के नाम पर?
अरे हमको नहीं आता है बोलने, अरे बोलना तो आता है, अभी आपने मेरे को करेक्ट किया व्याकरण में। नहीं आता है हमको बोलने सब। हम लोग देखने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी का गांव कैसा है। कैसा लगा? आप बताइए। हमको तो लोग कह रहे हैं कि पूरी सुविधा है, सब कुछ चाक चौबंद है। हाँ तो आइए, आप बताइए। आइए, बहुत बढ़िया, हाँ, खूब जी बात। बैठेंगे? हम बैठ सकते हैं। आइए। क्या हुआ है पैर में? जाने वाले थे लेकिन नहीं लगे भगवान। अरे क्यों लेके जाएंगे, चल रहे हैं आप। आप कब से देखे हैं नीतीश कुमार को? हम करीब करीब 50 से ऊपर नहीं थे, कम नहीं। 50 से ऊपर साल हो गया। हाँ, हमारा तो करीब 80 लगभग हो रहा है। हाँ। जैसे 50 से ऊपर नहीं, जो कुछ अंदाज करते हैं, हमरे जिम्मा है उनके खेत बाड़ी सब। अच्छा, अभी भी? अभी भी है, खेत बाड़ी अभी भी है, घर भी था हमरे जिम्मा, लेकिन पैर शिकस्त हो जाने से जरा खेत भी जिसे जो भी लगाना बजाना हमरे जिम्मा अभी तक। आप फोन रखते हैं, मोबाइल रखते हैं? जी नहीं। तो आपकी बात फोन पर लड़का लोग कराता है उनसे? हाँ, उनसे नहीं होता है, झूठ का लगा है, लेकिन उनका पीए से कहेंगे तो पीए कहेगा सारा। कभी ऐसा हुआ है कोई संकट आपको हुआ हो, कोई तकलीफ हो, आपको उनसे कहना हो तो आपने कहा हो? 3 महीना तो कुछ करो, पहले 3 महीना हॉस्पिटल में खबर की कि मालिक हम तो नहीं बचेंगे अब। जिससे कि हरिंदर का कहा पिए कि हमारा पैर ऐसे ऐसे हो गया है, हम बचेंगे नहीं। तो साहब कहीं तो कहने हॉस्पिटल में, वहाँ से तुरंत फोन आया, गाड़ी आया, गाड़ी से। कौन सा, कहाँ गए थे हॉस्पिटल में? PMC पटना। तो वो इलाज कराया, उसके बाद जब आप ठीक होके वापस आ गए तो फोन करके खैर खबर ली? वहाँ से गाड़ी आया, गाड़ी से घर पहुँचा गया। कैसा है एक ऐसे गांव में रहना और ऐसे इंसान को जानना जो 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है? हाँ, क्या भावना है? बहुत बढ़िया। आते थे, माता जी रहते थे बचपन में यहाँ, तो खेल कूद भी करने लगते थे, तो बगीचा था, बगीचा में खेल कूद होता था। जितना विपक्षी पार्टी लोग कहता है कि अगर हो सकता है कि अब अगर एनडीए की सरकार बन जाए 14 नवंबर को, तो हो सकता है नीतीश जी मुख्यमंत्री ना रहें, तब गांव क्या सोचते हैं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री बनबे करेंगे, यही बनेंगे। अभी कोई इनको हराने वाला नहीं हुआ। मान लीजिए ना बने? नहीं, ये किसे कैसे, हम तो चैलेंज करके करते हैं। अच्छा, और जब वो उनके बारे में कहा भी जाता है कभी किसी पार्टी के साथ हो जाते हैं, किसी के साथ हो जाते हैं, तब आप लोग क्या सोचते हैं? वो तो जैसे नेता लोग के जैसे गांव के हैं तो क्या वो हैं तो नेता है। तो आप अपने आप को उनका दोस्त कहेंगे नीतीश कुमार? जी नहीं, दोस्त कहे कि वो बुरे आदमी, हम दोस्त किसी कहेंगे। अरे तो गए तो आप इनको देखे हैं ना, आपसे उम्र में छोटे हैं। हाँ, छोटे तो हैं, लेकिन तो पर कम से कम संपत्ति में तो शुरू से बड़ा है। उनका 20 बीघा खेत, हमको एक धूर खेत नहीं है, तो कैसे हम कर सकते हैं? वो आपको क्या मानते हैं? वो तो आपको दोस्त मानते हैं? वो जो कहेंगे सीताराम जी जिए करके बोलेंगे, एकार नहीं मार सकते, जिए करके। यहाँ भाषण होता था, मीटिंग होता था, देख लेते वहाँ सीताराम जी भेजिए। आज भी है, आज भी यहाँ आएंगे तो भीड़ रहेगा, तो देख लेंगे। अरे आने दीजिए सीताराम जी को भाई, कमजोर आदमी के जेल नजदीक आने। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की आलोचना करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना करने में खतरा जरूर है, मगर ग्राम पंचायत की आलोचना में तो पिटाई होने का डर है। हम जब आज सुबह हरनौत विधानसभा में कल्याण बीघा गांव में आए तो मेरे मन में प्रदीप सैनी की कविता की ये जो शुरुआती 4 पंक्तियां हैं वो चल रही थी। हमको ये लग रहा था कि जो नीतीश कुमार के गांव के बारे में जो भी रिपोर्ट करता है, उनसे कोई भी ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने कुछ काम गलत किया है। जब यही कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में ऐसी सुविधाएं सिर्फ हरनौत को नहीं, सिर्फ कल्याण बीघा को नहीं, बल्कि पूरे बिहार को ऐसी दी हैं जो कि कोई और नहीं दे सकता था। लेकिन हमने जब यहाँ पर लोगों से बात की, युवाओं से भी बात की, बुजुर्गों से बात की, और भी लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, सब ने ये कहा कि नीतीश कुमार ने मूलभूत सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन जो रोज़गार का मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, जो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगने का मुद्दा है, वो सारी चीज़ें
होनी चाहिए और वो इसको और 5 साल देने को राज़ी भी हैं। लेकिन उनको एक उम्मीद है, उनको एक वादा, एक आश्वासन चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बने तो वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। ये सारे वादे सरकार उनके सामने आकर पूरे करे। तो ये थी कल्याण बीघा से हमारी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपके लिए रिकॉर्ड की थी अभिषेक और आकाश ने, इसको एडिट किया था आकाश ने। मेरा नाम सत्यम है, हम बिहार चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। आप देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।